गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी जानते हैं कि कल होली का त्यौहार है, तो आप सबको सबसे पहले होली की हार्दिक बधाइयाँ। आज की जो साखी है वो होली स्पेशल है। होली क्यों मनाई जाती है? बहुत से कारण हैं होली मनाने के, लेकिन मेन कारण क्या है होली मनाने का, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और उस साखी से हम सबको ये सीख मिलेगी कि हर किसी बात को नहीं मानना चाहिए। होली क्यों मनाई जाती है, उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा कि गलत बात अगर कोई इंसान कह रहा है आपसे और ज़बरदस्ती आपको मानने के लिए कह रहा है, तो चाहे कोई भी हो इस दुनिया में, उसकी गलत बात को कभी नहीं मानना चाहिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप जो प्राचीन भारत में एक राजा था, जो राक्षस की तरह रहता था। वो अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मार दिया था, जिसका वध किया था उसके पापों के कारण। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने भाई को खो देने के चक्कर में उसने भगवान श्री हरि विष्णु से उसकी मौत का बदला लेने के लिए, सत्ता पाने के लिए राजा ने वर्षों तक प्रार्थना की थी, तपस्या की थी, और लास्ट में उन्हें एक वरदान दिया गया। लेकिन इसके साथ ही हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा, क्योंकि उसको वरदान, उसने भगवान से ये मांगा कि मुझे इस दुनिया में कोई भी इंसान मार ना सके, कोई देवी देवता मार ना सके, कोई जानवर ना मार सके, और ना मुझे कोई दिन में मार सके ना रात में मार सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब उसको ये अहंकार हो गया, ये बात का पता चला कि जब मुझे कोई दुनिया में मार ही नहीं सकता है, तो जब मार नहीं सकेगा तो उसको अहंकार हो गया कि अब इस दुनिया में जब मैं अमर हो गया हूं तो मैं ही भगवान हूं। तो उसने क्या काम किया, उसने पूरे नगर में जो भी भगवान हरि विष्णु की पूजा किया करता था, वहां से भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्तियां हटवाई, उन साधु संतों को मारना पीटना शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना, विधाता के खेल निराले, कहाँ तक बचेगा कोई इंसान। भगवान श्री हरि विष्णु की खेल देखिए कि वो बाहर, अपने घर से बाहर भगवान श्री हरि विष्णु का नाम मिटाना चाह रहा था, संसार से नाम मिटाना चाह रहा था, लेकिन उसके घर में ही भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेने वाला भगवान ने भेज दिया। लेकिन उसकी क्रूरता देखिए, उसने अपने बेटे के साथ यानी भक्त प्रहलाद के साथ इतने पाप किए, इतने दुराचार किए, क्योंकि वो अपने आप को मानता था कि मैं पिता हूं तो मेरी बात को ये मानेगा। लेकिन भक्त प्रहलाद कहाँ मानते, जिन्होंने 9 महीने अपनी माँ की कोख में रहकर जब भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लिया, तो वो बाहर आकर कौन सा रुकने वाले थे। वो भगवान का नाम लेते रहे। उनके पिता उनको मारते, यातनाएं देते, कभी सांप की कोठरी में बंद कर देते, तो कभी राक्षस उनके पीछे लग जाते। लेकिन उनका पीछा उन्होंने छोड़ा नहीं, भक्त प्रहलाद का। उन पर यातनाएं करते रहे, और जो भक्त प्रहलाद थे उन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। कितनी भी यातनाएं पिता करते गए, कितनी भी यातनाएं देते गए, लेकिन उन्होंने भगवान हरि विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे पालनहार सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु हैं। उन्होंने ही सृष्टि चलाई है। ये जो मेरे इस जन्म के माता पिता हैं, ये तो सिर्फ मेरे कर्मों के लेख हैं, लेकिन मुझे वापस अपने भगवान विष्णु के पास ही मिलना है, तो मैं उनका नाम लूंगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस बात पर हिरण्यकश्यप बहुत चिढ़ने लगे। क्रूर राजा के पास और कोई मतलब उसके दिमाग में आता ही नहीं था इस बात के कि वो अपने बेटे से भगवान हरि विष्णु का नाम लेना भुला दे। बहुत क्रूरता करता अपने ही बेटे के साथ। प्रहलाद ने कभी भी अपने पिता के आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे भक्त प्रहलाद की मेरे पिता गलत हैं, तो इसलिए उनकी गलत बातों को उन्होंने कभी नहीं माना और विरोध किया, और कहा कि पिताश्री, आपको भी भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में चले जाना चाहिए
वो ही आपका उद्धार करेंगे। आपको अहंकार हो गया है, आप प्यार से उनकी शरण में चले जाएं, वो आपकी हर गलती को क्षमा कर देंगे। लेकिन हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की किसी भी बात को नहीं माना। जो भगवान का अंश थे भक्त प्रहलाद, उनकी किसी भी बात को पिता ने सुनने से इनकार कर दिया और क्रोध के मारे इतने फट पड़े, इतने कठोर थे कि उन्होंने अपने ही बेटे को मारने का फैसला ले लिया। क्योंकि भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की पूजा करने से इनकार कर दिया था। पूरे नगर में जो राजा हिरण्यकश्यप था, उन्होंने बोल दिया था कि मेरी ही पूजा की जाएगी। पूरे नगर में उनकी पूजा की जाती थी, क्योंकि वो बहुत ही आतताई राक्षस थे और उसके साथ साथ राजा भी थे। तो प्रजा को उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि वो अत्याचार करते थे। सैनिक उनको कोड़ों से मारते थे संतों को। तो अपनी जान बचाने के लिए संतों ने हिरण्यकश्यप की जय जयकार की, लेकिन भक्त प्रहलाद ने एक न मानी अपने पिता की। चाहे वो कितने भी अत्याचार करता रहा, वो अपने भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में लगे रहे। और एक दिन ऐसा आया कि हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा भर गया और उस दिन उन्होंने भक्त प्रहलाद पर प्रहार किया खुद। और जिस दिन उन्होंने भक्त प्रहलाद पर प्रहार करने की कोशिश की, उसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। ना उन्हें दिन में मारा, ना रात में मारा, ना इंसान के शरीर में थे, ना वो देवी रूप में थे, और ना ही वो घर के अंदर थे, ना ही घर के बाहर थे। घर की चौखट पर उन्हें अपनी जांग पे रख के उन्होंने अपने नाखूनों से उनके सीने को चीर दिया। हिरण्यकश्यप ने यह भी वरदान मांगा था कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं। तो भगवान की लीला भगवान ही जानते हैं। इंसान कितना भी चतुर क्यों ना बन ले, लेकिन भगवान से चतुर नहीं बन सकता। इंसान भगवान को नहीं हरा सकता। इंसान क्रूरताई में, पाप में कितना भी चतुर क्यों ना बन ले, चपल क्यों ना बन ले, लेकिन भगवान के सामने विफल है, विफल है, विफल है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस दिन हिरण्यकश्यप को मार दिया गया। इससे पहले क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप ने जब अपने बेटे को प्रताड़ना दी, तो उनकी जो बहन थी होलिका को वरदान था भगवान की तरफ से कि उन्हें आग नहीं जला सकती। लेकिन कहते हैं ना, जब सच्चे भक्त पर कोई प्रहार करने की कोशिश करता है, उन्हें सताने की कोशिश करता है, तो भगवान अपने सारे दिए वरदान भी बाकी सबसे छीन लेते हैं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने बेटे को मारने के लिए बुलाया कि तुम इसे अपनी गोद में लेकर बैठो आग के अंदर, तो क्या पता ये डर की वजह से इस बात को स्वीकार लेगा कि मैं ही भगवान हूं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब होलिका अपने ही भतीजे को गोद में लेकर एक चिता पर बैठी, जलती हुई अग्नि में बैठी, तो भक्त प्रहलाद जिंदा बच गए, क्योंकि वो भगवान विष्णु का नाम ले रहे थे। और होलिका धूं धूं करके जल गई। बेशक से उसको वरदान था, लेकिन जली वही जिसको वरदान था। तो भगवान कभी भी अपने दिए गए वरदान को ऐसे राक्षसों के हाथों सफल नहीं होने दे सकते जो किसी भक्त का, संत का नुकसान करते हैं। अपने दिए वरदान को भी वो वापस ले लेते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस दिन, जिस दिन जब होलिका जल गई, तो उस दिन के बाद से होली मनाई जाने लगी, होली खेले जाने लगी। और गुरु प्यारी साध संगत जी, होली रंग का हिस्सा कैसे बनी? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पुनर्जन्म के लिए, जो उनका पुनर्जन्म हुआ था, तो उनको रंगों के साथ होली खेलना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो लोकप्रिय थे। वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे। गांव भर में वो इसी तरह होली खेलते थे। वृंदावन की होली आज भी मशहूर है। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बात और कहना चाहती हूँ कि भगवान ने हमें इतनी सुंदर सुंदर चीजें दी थी, हमने उन सब का सत्यानाश कर लिया है। पहले होली का त्योहार जो था, सब लोग मिलजुल कर मनाते थे। रंग लगवाने से कोई भी परहेज नहीं करता था, क्योंकि पहले टेसू का जो पेड़ होता था या पलाश का जो पेड़ होता था, होली के रंग उनसे बनाए जाते थे।
लेकिन अब केमिकल से बनते हैं तो हर लोग परहेज करते हैं, कईयों को नुकसान हो जाते हैं, स्किन कैंसर तक होते हैं। तो प्रकृति के साथ क्या खिलवाड़ है। वही त्योहार गम में बदल जाता है। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। आज की साखी से हमें सीख मिलती है कि गलत राह पर हमें जीवन में कोई भी चलने को कहे तो हमें किसी की बात नहीं सुननी है, चाहे वो कोई भी हो हमारे जीवन में, कोई भी हो। कभी गलत बात किसी की नहीं माननी है। अगर अपने दिमाग को, अपने हृदय के चक्षुओं को, यानी कि अपनी आंखों को खोल कर रखना है कि आपको पता लगे सही कौन है और गलत कौन है, तो सुमिरन करते रहें। बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाएं, सुमिरन करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि एक यही राह है जो सही गलत में फ़र्क दिखाती है। आजकल किसी का भरोसा नहीं रह गया है। कोई भी सही मार्ग पर चलने के लिए आपको प्रेरणा नहीं देगा, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता कि सही क्या है और क्या गलत है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन में अपने परमात्मा के रास्ते को कभी नहीं छोड़ना है, गलत कभी किसी के साथ नहीं करना है। उसके लिए सुमिरन बहुत ज़रूरी है, अपनी बुद्धि को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपकी बुद्धि कंट्रोल में आ गई तो आपके बंदर रूपी मन को बुद्धि अपने आप ही कंट्रोल कर लेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, होली का त्योहार प्यार से मनाएं, खुशियों से मनाएं। हो सके तो पलाश के उसी पेड़ से निकाले गए रंगों से होली मनाएं। फिर से ऐसे भारत का निर्माण हो जैसे पहले था, जैसे भगवान ने प्रकृति हमें ज्यों की त्यों दी थी, वैसे ही उसका इस्तेमाल करें। आज के दिन यानी कि होली के दिन ये भी मान्यता है कि पुरानी जो फसल काटी जाती है उसकी खुशी में भी ये होली का त्योहार मनाया जाता है। किसान इस त्योहार को बहुत खुशी से मनाता है, क्योंकि वो अपनी फसल को काटता है। तो मिलजुल कर इस त्योहार को मनाएं, भगवान का नाम लेते रहें और याद रखें कि भगवान से बढ़ के इस दुनिया में ना कुछ हुआ है और ना हो सकता है। वही सर्वोपरि है, वही हमारे माता, वही हमारे पिता हैं, वही बंधु, वही सखा हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।